बाबा जी, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह और साला राजकुमार गौतम है। गौतम, और जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। क्या करना है और कहाँ चलना है, बोले सरदार जी। गंगापुर में और दो मचा और चल करके और गंगापुर में और गंगापुर में दो मचा और चल करके प्रताप संख्या और चल करना और घर में आग लगाया घर में आग लगाया और पत्नी को स्वर्ग पथ एक बोल मेरे नौजवान साथियों। हाँ सरदार जी, अब देर करने की जरूरत नहीं है। गंगापुर को मिटा दो साले अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो जय माँ काली।
मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम, साले तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूँ। अगर इसी गन मशीन से तेरी खोपड़ी नहीं हुआ तो मेरा भी नाम राम सिंह नहीं होगा। अब चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते पहले क्या मास्टर, हमारे लाला हारमोनियम मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं। अरे दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ चकल रहे दुल्हन। ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपा पुण्यटंकी में मेरा क्या कहना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा हर तुम्हारे हाथ जोड़ ले, हमका गरियायों ने गनवा सार ऐसा बना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा कुछ जने दूसरा दिमाग लगाए रहे कि जब बूढ़ीवा बीमार रहे तो बुढ़ौना सार काहे जुटा रहा। गलत न समझो, जब बूढ़ीवा बीमार रही है तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा। ने सोचो कि दूसरा इंजेक्शन चापे दियत रहा, इसीलिए कह रहे अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना जुटा रहे बूढ़ा। अरे छोटू, व्यवस्था हो गई सारी। जो बारात आएगी गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिका दीन है। और ये देखो वो जो सामने घर देख रहा है इधर, हाँ जनवास हुआ करा दीन। देखो लाइट वाइट लगवानी पूरे, और नाटक घर है, बफर सिस्टम सामने करवा दी। लाइट वाइट हम कहाँ तक लगवाए हैं, लाइट अच्छी लगवाया है। हाँ लाइट वाइट सब व्यवस्था है। और जो गांव की मेहरिए काकी दादी अम्मा हो रही ना, देखो बेचारी, देखो कुमेदान की पुरवा वाली बेचारी चली आई। अरे देखो सब लोग आए हैं। दुल्हा जाके की शौकीनी है कि गुरुजी की नाच बारात आई, और दुल्हा जाके इतनी शौकीन ही गठरी वठरी लेके दोपहर में चली आई। अरे ये बहुत शौकीन आदमी है। और गाँव में देखो काकी चाची अम्मा होरी बैठी है। लेकिन हे भैया देखो शादी ब्याह का घर है यार। अब गुरुजी कहाँ चाहे हम कहीं सबके हाथे जोड़ सकी थे, और यहाँ शादी ब्याह हो करी, बफर सिस्टम चालू है। सब दिन भैया खाना खा के जाओ। अच्छा और अम्मा हो तुम्हारा पंजा न्योता, अच्छा तुम्हारा सबका बुद्ध का न्योता है, इनका बुद्ध का सबका दूधोइया चबुआ दिया। अरे बृहस्पतिवार को सुबह जाता है। अरे बिफर तो सबे कौ चबुआ है, इनका सबका बुद्ध का दूधोइया चबुआ दिया भाई। और मार बोरियन का लाइन लगवा। लेकिन जैसे कुछ ने पेड़ा खावा चाहे, कुछ ने लाई चबावा चाहे, कुछ ने चना चबावा चाहे, अपने घर से लेते हैं। अच्छा और व्यवस्था करे रहा। लेकिन थोड़ी देर पहले अगुआ का फोन आवा, क्या कहा, बारात जगत पुराएगा तो बारात आने वाली होगी ना। अरे बारात आ जाए तो गोला खुदे तकी है, गोला खुदे तकी है। चलो ठीक है, बारात आ गई। ऐसा लग रहा है कि बारात आ गई। हम जनवासे अब हम जनवासे जा रहे हैं, वहाँ नाश्ता पानी सबका करा दे। नाश्ता पानी हो जाए, दुल्हावा का बुला ली, दुआरे का चार हो जाए। ठीक से बैठाओ दुल्हावा का, नहीं बूसा ऊसा ढोए हुए थका हुआ है। हे मास्टर साहब, दुल्हावा देख के हमको एक चीज याद आ गया है।
देख लियो काकी दादी अम्मा चाची हो रही, यह दुल्हवा है। लेकिन दूल्हे राजा देख के हमको एक चीज याद आ गया है। क्या? अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुररिये में आई गईले दुल्हा। दूल्हे राजा खड़े हो जाओ, खड़े हो वहाँ चलो। ये बताओ नाश्ता पानी करो तो मंगाई? नाश्ता पानी होएगा भैया। जनवा से होएगा? औ का अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। शादी हो चाहे ना हुए? अरे शादी जरूरी है भैया, शादी करवाओ। ये हमारे लेबर बॉम्बे में पड़े भैया, मुंबई में ठेकेदार हैं यहाँ के, बहुत अच्छा खास काम चल रहा है भाई। अच्छा, महाराष्ट्र बम्बई में तुम्हारा कारोबार चल रहा है, यानी जल्दी ब्याह करा दे। हे गुरुजी, यह दुल्हवा जल्दी आने के जल्दी ब्याह करा दी जाए, एक दूसरा ढोवे जाए कहे। अरे चलो कोई बात नहीं है, जाओ बेटी को तैयार करके और सखी सहेली के साथ लेके आओ। एक बात कही, हम आपकी बिटियों को देखे हैं, दुल्हवा देख के हमका लागत है दुल्हवा थोड़ा वजन लागत है हमका। अरे ये तो चलता रहता है, कोई 20 कोई 18 ऐसी शादी होती है। तो बिट्टी बुला लो। मान लिया कहीं लड़का बॉम्बे में रहता है, कोई दुबई में रहता है, तो लड़का खाते जवान हो जाता है, शरीर ज्यादा हो जाती है, लड़की कमजोरी रहती है, लेकिन बाद में भी तैयार हो जाती है। तैयार हो जाए। हाँ, बुला लो। दूल्हे राजा, ये देखो दुल्हन आ गया है, दुल्हन के पाँव छू लियो। अरे छोटू पागल हो गया, पति के पैर पत्नी छूती है। ये आपके गुआही? अरे तो मेरे होने वाला दामाद है। होने वाला दामाद? अब दामाद भाई तो है नहीं ना। अरे भी जब तक जो दूल्हे बने हैं, जब तक बिट्टी के मांग में सिंदूर न भर दे हैं, मंगल सूत्र न पहिरा दे हैं, भंवरी न हो जाई है, तब तक दूल्हे राजा को फर जाए दुल्हन के पाँव छुए। देखो तुम पंडित आदमी, जब भी बिट्टी के मांग में सिंदूर भर दे हैं, मंगल सूत्र पहिरा दे हैं, भंवरी हो जाई है, तो दुल्हन के फर जाए दूल्हे राजा के पाँव छुए। देखो पंडित जी, ये बात मैं जानता रही हूँ, क्योंकि तुम लखनऊ पाड़े हो। अपनी मर्जी शादी कराइए। इनका ये जो लड़का दुल्हवा नहीं ना, देखने में ये, हाँ, ये महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में इसका कारोबार है, ठेकेदार है, बहुत बड़ी इसकी कंपनी चल रही है। अच्छा, करे हमारा जल्दी ब्याह करा दी, हमको जाना है। ये बहुत जल्दियान है, इसका भूसा ढोवे जाएगा। लेबर लगे, लेबर लगे। ऐसे देखो पंडित जी, मैं गांठी नहीं जोड़ने वाली। तुम तो मेरे गुस्सा को जानते हो। घर मालिक जी को पहले मुझे मिलवाओ, कहाँ है वो है भाई। दूल्हे राजा, अरे हमारी निछावर तो दे दो। हेलो, आगे पीछे मिलेंगे भाई। हम बच्चे इज्जतदार बने, कौन सा हुआ आगे पीछे के मिले का कहा कि तो आगे के नहीं तो पीछे का देती है। अरे बुला भाई, शादी करवा, देर मत करो। ए ब्याह करो जल्दी। नहीं तो सारी शुभ मुहूर्त निकल जाएगी। दुल्हवा कहा था आगे पीछे की मिली। अरे वो कहता है कि बाद में मिल जाएगा, लेकिन आपको परेशान मत हो। या तो कहा तो आगे पीछे की मिली, यानी मिल जाएगा, यानी आगे पीछे की मिली। उस भैया के पास पंडित जी पैसा ले दे रहे हैं। हाँ ले ले भाई। और भैया सबके हाथ जोड़ी थे कि यहाँ भंवरी हो जाती, शादी हुआ करी, और पता नहीं कितनी देर लग जाए। बफर सिस्टम चालू भैया है, बच्ची अम्मा हो रही हो। ए तुम हो पंचे, कुछ खा लियो, कुछ बांधे जाओ। अच्छा ले लड़को, तुम जाओ टिकिया बतासा खाओ, जाइए ब्याह हुआ करी। ले ले। दूल्हे राजा बड़े चटक दिखा रहे हैं। ठीक है। रामा पहली
भमरिया होए अब बिटिया ना पैती रामा पहनी। भमरी भाई एक, भंवरी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। अरे दूल्हे राजा, या तुम्हारा ब्याह होत है, भंवरी भंवरी हो रही है। ए ढोलक मास्टर, या तुम्हारा ब्याह हो तो भंवरी हो रही है। धीरे धीरे पाँव रखो, तुम तो पैदल खेते में हरवा ही ना दे हुए। पहली भमरिया होई रही है, पहली भमरिया होई रही है, रामा दूसरी भमरिया होए अब बिटिया ना पैती। पाड़े भमरी भाई दुई, भंवरी भाई दुई, दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। दूसरी भमरिया होई रही है, दूसरी भमरिया होई रही है, रामा दूसरी भमरिया होए अब बिटिया ना पैती। पाड़े भमरी भाई तीन, भंवरी भाई तीन, दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। दूसरी भमरिया होई रही है, दूसरी भमरिया होई रही है, राम चौथी भमरिया हो अब बिटिया ना पैती। पाड़े भमरी भाई चार, भंवरी भाई चार, दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। चौथी भमरिया होई रही है, चौथी भमरिया होई रही है, रामापति भमरिया हो अब बिटिया ना पैती। पाड़े भमरी भाई पाँच, भंवरी भाई पाँच, दुल्हवा के निकरी आई कांच। मास्टर, मैंने कहा था ना कि तेरी बेटी की विदाई होने के पहले पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। तो आपका स्वागत है, बैठिए। मेरी बेटी की तो भावर हो रही है। जाओ तुम बेटा, ये वही तेरे कॉलेज का मास्टर है जिसके पास हम तेरी शादी का सगुन लेकर के आए थे। तो ये हराम खोर इंकार करके मुझे बुरा भला कह करके घर से बाहर भगा दिया था। तो क्या हुआ मास्टर? कहिए गौतम, ये बता, ये मधु तेरी बेटी है कि कहीं दूसरे की है? ये मेरी बेटी है। ये शादी मेरी मर्जी से होगी। तेरी मर्जी से? हाँ। और तूने मधु से पूछा? हाँ मैंने पूछा है। क्या पूछा? मधु की बेटी जहाँ मैं शादी करूंगा मेरी बेटी वहीं जाएगी। लेकिन मास्टर तो भूल गया है कि मधु हमारी है, हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा कहना मानो, अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करके अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दो। तेरे जैसे जुआनी आज शराबी के साथ में मैं अपनी बेटी की सगाई कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुन लो दोस्तों, आप चुपचाप मेरे मंडप से बाहर हो जाओ। मास्टर, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, वरना समझ ले कि अगर मेरे और मधु के बीच में कोई भी रोड़ा बनने की कोशिश किया तो समझ ले वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं कहता हूँ ये मेरे पीछे थी, ये कभी हो सकता है। मर जा दोस्त।
इधर आ साले। कहाँ से आया है रे तू? मुंबई से आए हैं। ऊँट खरीदने आए हो साले? ऊँट का व्यापारी है? क्या करता है बम्बई में तू? ठेकेदार है। ठेकेदार? किसका ठेकेदार है तू? फैक्ट्रियाँ चलती लोहे की। लोहे की फैक्ट्रियाँ चलती है और शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि जो सर पे तेरे सहरा लगा हुआ है, इस सहरे पर सिर्फ गौतम का अधिकार है और मधु हमारी है। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू सारे बंबई से बारात लेकर गंगापुर आया है? बोल, तूने गलती किया है ना? किया है ना? समझदार है तू, आप ही समझदार है तू। तेरे चेहरे को देखकर मुझे रहम आ गया है, वरना आज मेरे दिल के अंदर वो क्रोध की ज्वाला जल रही थी। तू जो मधु का दूल्हा बनकर आया है, पहले उस हरामजादे को मिटा दूंगा। लेकिन तूने अच्छी सोच है तेरे दिल के अंदर, इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। अब तू यहाँ से सीधा बम्बई वापस चला जा और कभी गंगापुर आने की कोशिश नहीं करना, वरना समझ लो इन सबों के साथ तुम भी मारे जाओगे। जाओ, निकलो यहाँ से जल्दी, खुश रहो। अगर हमारे और मधु के बीच में कोई भी आया तो गौतम और हरामजादे को जिंदा जला देगा, क्योंकि मैं गौतम से नाग बन गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे नाग बना दिया है और ये गौतम नाग नहीं, वो काला नाग बन गया है कि जब तक इस गंगापुर को दस के नहीं मार डालेगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चलो, क्योंकि मधु राजमहल पहुंच रही होगी। बिन सजना के मौन नो या छीना रहा। मधु को हम मंडप से उठा करके लाए हैं। इसकी भी शादी नहीं हुई और मेरी भी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी शादी हम राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो अबे हमें क्या मिलेगा? अगर इसकी शादी राजकुमार गौतम से हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? तुमका वही गुलरे मिली है। अच्छा ये बताओ, अबे तुम्हें हल्दी नहीं लगता? अबे इतनी उम्र का हो गया हो, कोई बिटिहरी हमें पसंद नहीं करती है। और तुम्हें हल्दी कहाँ से ला गए? क्यों? आपके अंदर एक कमी है। कमी है? कमी यह है, आप थोड़े से काले हो, काले हो। अबे काले तो साले भगवान शंकर भी है और काले भगवान कृष्ण भी है, सावले भगवान राम भी है, और अगर मैं काला हूँ तो दिलवाला तो हूँ। हाँ सही है, काला एक भैंसो हो। जय मधु, जरा घूंघटवा तो दिखा दे। ये कह रही है घूंघट नहीं खोलूंगी ससुर तेरे। किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा। जब मैं आई सुहाग वाली रात में
उसने चुम्मा से की नजर। सारे हिजड़ा की साला। हम बाबू कसम लागी थे, हाँ साले, हम एक ओली नहीं से बिरजा बासी लागी। चोरी सारे की रहा की सारे। है मधु, किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा, और मेरी जान मुझे तो तुम्हारी जवानी का नशा। इसको हम मंडप से उठाकर बुलाए हैं। बनावट रहन कॉलोनी कम पड़ गई थिया। ये क्या चीज है? आपके हित के बात है, आप इज्जतदार मनई हो, एक भरे मंडप से उठा गिरा हो ना। आप जानते हो किस गांव की कौन रिश्ता है कौन नहीं, हमका तुमका क्या करेगा है। लेकिन यही मौके हमको एक चीज याद आ गई है। क्या चीज? आपके हित के बात है, बनावट रहन कॉलोनी कम पड़ गई थिया। वाह, आपके हित के बात है, बनावट रहन कॉलोनी कम पड़ गई टिया। आपसे प्यार करे से मतलब चाहे बहनी हुए चाहे बिटिया। हाँ साली। मधु, तेरी भी शादी नहीं हो पाई है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, और दोनों लोगों को सुहाग रात के विषय में जानकारी नहीं है। और हमका तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल? 10 साल का। क्या होता क्या है इसमें? जिस दिन दुल्हन घर में आती है, जिस दिन दुल्हन घर में आती है, जब दूल्हे राजा होते हैं, कुछ ने छेना खवावत हैं, कुछ ने बर्फी खवावत हैं, कुछ ने लड्डू खवावत हैं, कुछ ने चले जाए बंगाली पास, जो बंगाली बढ़िया मिठाई नहीं बनावत, उनके पास से ले आवत है। आपके भाई हर दिन नहीं लाग, और सुहाग रात विषय में यह नहीं जानत। आज एक खवा दियो गुड़हिवा जलेबी। अबे साले, सुहाग रात के दिन जलेबी खाएगी? गुड़हिवा जलेबी खाएगी, वो भी मलाई मार के। चोरी सारे पचाहा की सारे। अरे मधु, अब हमारे नौकर ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ तो कहना करने पड़ेगा। कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। अब नौकर का तो कहना करना ही पड़ेगा। अब तुमको साले क्या हो रहा है? हमारो तापमान बन रहा। भाग्य सारे बैलान की। बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की।
तुझे ऐसी बातें करते हुए सब नहीं आती? तू क्या कह रहा है कि प्यार करने की? अरे प्यार करने की तो बहुत दूर रही बात, मैं तेरे शकल पे फूंकू तक भी नहीं। यही ठाई नौकर खड़ा है और नौकर के सामने हमारे मंत्री जी की बेइज्जती। क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। साले सुअर नहीं साले, ईश्वर बोल ईश्वर। हेलो, यादव दिनेश कुमार कोयली के प्रवास आए हुए हैं। हमारे खन्नायक जी के लिए 20 रुपए की नामदर है और 20 रुपए हमारे लिए धन्यवाद। मधो बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं तुम्हारा कहना एक बार नहीं 1000 बार बोल यही बोलूंगी कि नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। यह लड़की ऐसे न मानी, ये के साथ वह करो। क्या चीज? वह करो। क्या चीज? 100 सोनाग एक चमार की। अबे लोहार के सारे, जय हो हर हर महादेव की। तुझे न आजे आते पे हया दे करम, तुझे न आए अरदास में लेकर और जाता कहा और कर ले प्यार। बनकर खेवड़ कौन है तो आ गया, बनकर खेवड़ और नाम पता अरे बतला दे, अबे कहाँ तुम्हारा जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? सुनो, और नाम महपाल सिंह अड्डा खोखार हो। महिपाल बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे घर का मामला है, हमारे घर की बात है। ये हमारी पत्नी है और मैं इसका सगा भतार हूँ। अगर ये अभी तुम्हारे- कल छोटी सी बात में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब ये बगैर बताए हुए महके चली जा रही है। हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग बगैर सोचे समझे रास्ते में आ अगर गए। ये तुम्हारे घर की बात है तो हम लोगों से क्या लेना देना? भगाओ यहाँ से, भगाओ। साथियों, ठहरिए बाबूजी, क्योंकि ये दोनों बता रहे हैं जो इनकी दोनों की बातें झूठ हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं। और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मेरे मांग में सिंदूर पड़ा होता। इतना ज्यादा क्यों झूठ बोलते हैं? अच्छा, बहुत मेहरारू आदमी को परेशान करने के लिए कभी कभी थाने भी पहुंच जाती है और तुम हरामखोर हमारी पत्नी होकर के हमें समझा रही हो। अब हमें अफसोस हो रहा किस तरीके का साला अगुआ मिल गया था जो तुम जैसी बच्चलन से हमारी शादी करवा दिया। हमें तो लग रहा कि तुम बचपन की वही हो कि नैहर में मजा लूट आई शादी के राम रहो जी। अरे भैया, हे चोर भैया, बोल। देखो इनके दूसरे लड़ाई भमा कुछ मिली ना। ये कह रहे हैं अगर इनके पत्नी हो तो मांग में सिंदूर होता है। देखो मेहरिया आपो इतनी उम्र हो गई है, अगर मेहरिया मनसों में लड़ाई हो भी बाजे बाजे घर की बाजी बाजी मेहर जानो का कही है दहीजार के चौधरी तोर माटी चले जाओ, खटिया चले जा, हमीर में चले जाओ, गुकने चले जा, कहाँ पर चूड़ी फोड़ लिए, कहाँ पे ऊपर आगी लगा लिए। देखो हे दुल्ही माँ नहीं सुना तो सुनते रहे का क्या? देखो 2 दिन का टहल निपटा ले, उसके बाद में जाओ। और चोर भैया, ये मंत्री जी हैं। ये मंत्री जी की जानते कौन है? ये कौन है? ये मंत्री जी के ससुर के दामाद की ये साली है। मंत्री जी हमारे हैं, ये मंत्री जी के ससुर के दामाद की साली है। तो मंत्री जी के कब है? मेहरारू। कब है? मेहरारू। तो ये चाटा है। सुनो अभय प्रताप सिंह, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। मान नारी का धरती पे जब जब धक्का पाप आएगा प्रभु से न दे और नारी ने दान और यहाँ से छोड़ुआ लोग इन लोगों को चोर डाकू कहते हैं, लेकिन हमारी समझ में आ रहा कि ये तो साला पक्का चोर है। ये शमशीर ले और इसकी गर्दन काट के साले की बाहर कर दे। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो। ये साला बहुत बोलता है, 1.5 फुट का इंसान साला, ये बहुत बोलता है। मार साले को। अगर तुम्हारा मुंह न काटा, अगर तुम्हारा मुंह न काटा तो समझो पड़ोसी की लगान नहीं। अबे हराम खोर, पहले अपना पैंट संभाल, उसके बाद मेरा मुंह काटना है। हम अपन मुंह कटा देवे, लेकिन आपके बेइज्जती न हुए दे। हम आपके पक्के नौकर, पक्के भक्त हैं। आप इनका डराओ ना और भागे हुए बताओ। तू कल है मैं हूँ आज। अच्छा, तू कल है मैं हूँ आज, तू है कौवा मैं हूँ बाज। मेरे हाथों तू बच नहीं सकता, मैं हूँ तेरा यमराज। ये तो समय और वक्त बताएगा कौन किसका यमराज।
हिम्मत हाथे से आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। अबे साले नाक से खून निकल रहा देखा था। अरे दोनों तरफ से निकल रहा। अरे दैया रे, ये सर हमारी रोटी रोटी मार दी। एक दिल डाला छो। यह कौन लड़ाई है रे? वही कार्तिक वाली है। साला कुकुरन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। रब सिंघा, ये कौन लड़ाई थी? अभय प्रताप सिंह, मैं कहता हूँ चुपचाप तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हुआ? तेरा ना भागे हुए बता। महिपाल, अबे जाऊंगा तो अपनी मेहरारू को लेके ही जाऊंगा। छू नहीं सकते। अबे राजी से नहीं साले, रंगबाजी से लेके जाऊंगा। रंगबाजी। भैया हो बगल में दिन हम गेहूं का दुआर है ना। अच्छे तय के भूसा पड़ा रहा तो वहाँ पुरखरीवा कह जाओ भूसा ढोए हो जाए और दिन में घाम हो जाए दिन तड़के ढोई तो भूसा ढोवर रहे। हमारे गांव बगल में बाबा का पुरवा है। अच्छे तो हमें यार वर्मा जी के यहाँ जरूर तिलक रहा है और घर में हमारे लड़का बताए जरूर नौतो आवा रहा है और यार कतो नौटंकी रही है तो यार नौटंकी देखकर रहे यार नौटंकी कहाँ के रहा है तुम्हें मालूम नहीं? ये नौटंकी राम कुमार वर्मा ग्राम पंपापुर जिला रायबरेली की है। राम कुमार वर्मा ग्राम पंपापुर पोस्ट करौली बुधकन थाना का जी रायबरेली वाली रायबरेली वर्मा की नौटंकी है। क्या है? पंपापुर वाली पंपापुर वाली। तब तो यार घंटा खाते अब हम जाए है जौन पार हो धरिया फिर लग जाएगा। एक दही होगा दू दही होगा अब ना मारो नहीं जो बताए थे। एक दही होगा दू दही होगा तीन दही होगा अब ना मारो नहीं जो बताए थे अब ना मारो। अब हमसे कुछ सुन ले हो अब सुन ले हो अब कुछ सुन ले जो बताए अब सुन ले हो जो बताए तोरी बहिनी का लगे मिलो और ना गिरा दिन तो कहो। बाबूजी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ?
तो तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ हाँ बाबूजी। और कहाँ रहता हूँ? तो सुनो। और नाम महे पाल सगे डाकू सरदार हूँ। डाकू महपाल कहते हैं और मैं पेड़ों में रहता हूँ, लेकिन हमारा काम है गरीबों की मदद करना और अमीरों को लूटना। लेकिन बाबूजी अगर आप हमारी बात को बुरा न माने तो एक बात और भी आपसे मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? अराजी से ये बधुआ किए हुई शादीशुदा हूँ। जो तुम कहती हो ये हमारे समझ के बाहर है, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ के रहने वाली हो। क्या जानना चाहती हो बाबूजी? और रहने वाले कहाँ की और हो मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या है। बाबूजी अगर आप मेरी कहानी को जानना चाहते तो सुनिए। मैं इसी गंगापुर राज की रहने वाली हूँ और मेरा नाम मधु है और इसी गंगापुर राज में एक कॉलेज है। उसी कॉलेज के हमारे पिताजी मास्टर थे। एक दिन की बात है बाबूजी, उसी कॉलेज में हम सभी बच्चे पढ़ने जाते थे और शायद आपको ये भी मालूम होगा किसी गंगापुर राज में राजकुमार गौतम का नाम आपने सुना होगा और मंत्री अभय सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। फिर क्या हुआ? 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे और उसी समय राजकुमार गौतम भी पहुंचे, लेकिन
हाथों में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए जब पहुंचे तो सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। तो हमारे पिताजी राजकुमार गौतम को बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम बच्चों से बदतमीजी मत करो, लेकिन राजकुमार गौतम ने हमारे पिताजी की बातों को बुरा मानकर हमारे पिताजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली सीने से हटकर हमारे पिताजी के मेरे बाजुओं में लग गई और उसके बाद हमारे पिताजी हमें हॉस्पिटल ले गए। हमारा इलाज चल रहा था। जब मैं ठीक हो गई तो एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ हमारी शादी तय कर दी। जब वो दिन आया कि हमारी शादी हो रही थी, उसी समय राजकुमार गौतम और बंटी अभय सिंह आए। ये दोनों आकर के मेरी शादी को रोक दिया। रोकने के बाद राजकुमार गौतम ने मेरे पिता को जान से मार दिया और ये बंटी अभय सिंह मुझे इस बियाबान जंगल में जबरन उठा लाया। अब आप ही बताइए बाबूजी, जब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला है ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने चरणों की दासी। चुप रहो मधु। अगर ये बात है, अगर मुझ पर विश्वास है और भरोसा है तो आज से तो मुझे अपने धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे धर्म की बहन मान लूं। समय 2 मिनट का। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपना भाई मैं स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती थी और एक ऐसी मैं बहन थी जो कि हमारे पास भाई नहीं था। भैया भैया हेलो हेलो, यारे श्रीपाल जी, आप भाभी निवासी हैं। श्री मधु, कहिए भैया। आज के बाद ये तेरा भाई डाकू महपाल सिंह उससे वादा करता है और विश्वास दिलाता है कि अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई उसकी दोनों आंख को फोड़ देगा। हेलो, यादव मोतीलाल जी, आप इसी गांव में बात शादी तो तेरी मैं करा दूंगा। इसलिए मधु, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आइए हमारे साथ अड्डे पे। और तुम घबराना नहीं, आज से अड्डे पे रहोगी। हेलो यादव खन्ना चाचा, अगर मधु को कुछ हो गया तो एक कदम पे मौत मर जाएगा। अरे महल के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि जिधर मेरी नजर जाती है उधर से तो मुझे मधु नजर आती है और तुम कहते हो कि मंत्री डाकू महिपाल से मधु को उठा ले गया है। नहीं चाचा, अगर मधु मुझे नहीं मिली तो ये काका पे बात बढ़ जाएगा। मैं तेरे लिए मधु को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। तुम चिंता फिक्र मत करो, मैं तेरी मधु को ढूंढ करके जरूर लाऊंगा। नहीं चाचा, जब तक मधु राजमहल नहीं आएगी तब तक के लिए गौतम राजमहल को छोड़कर इसीलिए इसी वक्त जंगल की तरफ चला जाएगा। और जब तक मधु राजमहल नहीं आएगी मैं जंगल से वापस नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ। छोड़वा, ये मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है, किसी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। या प्यार की बीमारी इंसान होता है। अभी अपना दिल बहलाने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। एक दिन हमने तुझसे झूठ बोला था। एक अपनी बेटी है जिसका नाम दिव्या है और इस समय वो हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है तो मिलने के लिए जरूर आती है, लेकिन कॉलेज तो बंद हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं है? पता लगाने जा रहे हैं, तब तक आप प्लीज सिट डाउन। हाँ, उसके आने का इंतजार कर लिया जाए।
हाउ आर यू? वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। यस रेडी। आओ मेरी प्रिय पुत्री, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही है। और वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? मैं डैडी क्या बात जरूर पूछेंगे, अवश्य बतलाती हूँ। बोलो बेटे क्या बात है? आपसे नहीं ये बात कुछ पिता गुजारिशिया नहीं ये बात कुछ जंगल जाऊं लगा कर आई। इसका मतलब कि तुम जंगल में शिकार खेलने जाना चाहते हो। जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूर्यास्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। आवाज डैडी, लव यू डैडी। बाय 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 बाय। अब हम इसके आने का महल में इंतजार करेंगे। आज क्या बात हुई कि मैंने अकीबल कहा कि डैडी मुझे अखेट करने जंगल जाना ही। मैं डैडी जी मुझे परमिशन दे दी। अब मैं चलती हूँ, आखेट करती हूँ, उसके बाद अपने राजमहल। ये दिल खो गया तो क्या करोगे? दिव्या कहिएगा भैया आप यहाँ कैसे? अरे तो इस जंगल में अकेले क्या कर रही है? भैया यहाँ में आखेट करने यानी कि मैं जंगल शिकार खेलने के लिए आई हूँ। एक मतलब तुम शिकार खेले जा रहे हो के? हम दो जने तो मूस मारे जा रहे हो। मूस नहीं साले, लुखड़ी मारने जा रहे हो। पागल कहीं का। तो तू शिकार के लिए आई है? जी भैया। कितनी देर हो गई? 2 घंटे। शिकार मिला? अभी तो नहीं मिला मगर तलाश कर रही हूँ। राम से ये 2 घंटे से जंगल में अकेले घूम रही है शिकार के वास्ते। शिकार के वास्ते? और इसे शिकार नहीं मिला। लेकिन हम और तुम जैसे जंगल में पैर रखा शिकार बिल्कुल सामने आ गया। वह शिकार तुमका ना दिखाई, वह शिकार का खाली हम हिंदू जने देख पाऊंगे। हाँ राम सिंह क्या काले काले बाल हैं? काले काले बाल हैं। और क्या गोरे गोरे गाल हैं? गोरे गोरे गाल हैं। और क्या गुलाबी होठ? क्या गुलाबी होठ?
और क्या चेहरा है। क्या इसका चेहरा है और तू साले पक्का मेहरा है। दिव्या, जी भैया कहिएगा। वास्तव में न जाने क्या हो गया है, तुम्हारे इस रूप को देख करके एक गौतम का दिल बिल्कुल दीवाना हो गया है। तुमसे प्यार कहने को मेरा दिल कह रहा है, इसलिए आओ मेरे पास और मेरी बाहों में बाहें डाल करके मेरे दिल की आग को बुझा दो। तुम्हें पाने के लिए बिल्कुल दिल बेताब हो रहा है दिव्या। आप ये कैसी बात करते हो भैया? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती है? ये बता कि तू बार बार मुझे भैया क्यों कहती है? अरे भैया हो तो भैया कहूंगी। मैं तेरा भैया हूँ जी। अरे हमारे और तेरे बीच की बहुत दूरी है। ये तुम्हारे भैया ही, तुम इनके बहन हो। अब क्या करियो, इनसे सारन से बहनों बिटिया नहीं बचती। दिव्या जी। देखो मैं महाराज का बेटा हूँ और तुम हमारे राज दरबार की महामंत्री की बेटी हो। क्यों नहीं? हमें और तुम में बहुत दूरी है। हाँ दूरी तो है। इसलिए मुझे भैया का रिश्ता मत कहना, समझ गई ना? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, तेरे ऊपर मेरा दिल आ गया है। इसलिए अपने दिल की बात को मैं तुझसे बताना चाहता हूँ। कहिएगा आवाज। लाल बहादुर भाभी पर, लाल बहादुर भाभी पर ख्याल है दिव्या के बारे में, इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? शौक से कह सकते हो। सुनो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। जब से देखा हो तुमको और मेरी जान मन और लग गई आग दिल में बुझा दीजिए और हो गया प्यार तुमसे मेरी जान मन। आग हंस के गले से लगा लीजिए, हो गया प्यार तुमसे मेरी जान में। प्यार हो गया है, दिल दीवाना बन गया है और तुम्हें पाने के लिए बेताब हो रहा है। आज कैसी कैसी बहकी की बातें कर रहे हो भैया? सुनिएगा। नहीं गौतम भैया नमक में सुनावे, नहीं गौतम भैया नमक में सुनावे, बहनू तुम्हारी शरण थोड़ा खावे, बहनू तुम्हारी। बहन बोल रही है तो बार बार बहन का रिश्ता जोड़ रही है। भैया बताओ, मेरे भैया को मतलब मेरे डैडी को ये चाचा बोलते हैं, तो ये मेरे भैया होंगे। ये तुम्हारे भैया ही, पूछ ले, इनके बहन हो। कभो इनके राखी बांधे हो? पूछ इसे। नहीं बांधे तो कसट के बहन हो। जब कभी तूने मेरे हाथ में राखी नहीं बांधा तो फिर कहे तो हमारा तेरा बहन भाई का रिश्ता। पागल हो गई है।
मगर मैं अपना दिल से तुम्हें भैया मानती हूँ। दिल से मानने से नहीं होता है। अब तो दिल से मुझे भैया के बगैर सैया मान ले, तभी तो तू राजमहल में राजरानी बनकर रहेगी, हुकूमत चलाएगी गंगापुर में, लोग तेरा नाम लेंगे। नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो फिर एक बात और सुन ले कि अब जंगल से तू ऐसे नहीं जाएगी। अगर तू गौतम को मिल गई है और गौतम का दिल तेरे ऊपर आ गया है, तो आज इसी जंगल में ऐसा मंगल मनाऊंगा कि शायद यहाँ कोई आ नहीं पाएगा। ये समझ ले, अगर ऐसे मान जाएगी तो ठीक रहेगा। देखो, इनका जौन चीज पसंद आ जात है छोड़ते नहीं ना। एक दिन एक बकरी पसंद आएगा, वहू का नहीं छोड़ी। बकरी साले दिव्या, बोल तेरे दिल के अंदर क्या इरादा है, क्या कहना चाहती है तू, बोल दे। अच्छा भैया, मैं कहती हूँ कि आप जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाइए। अब मैं उस रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा। जौनी किया है वही की अब ना जा पाई है। क्यों? गेट बंद है। सही बोल रहा है तू। अब मैं इसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते को मैंने अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल बिठा लिया है। अच्छा, सुन मेरी बातों को। सुना डालो, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। ओ मेरे राह से दूरी हो जा कमीने, अब मैं समझ लिया हूँ, और तू जितना बोलती है ना उतना तो कर नहीं पाएगी। ये आ गए राम सिंह भैया, व्यवहार लिखो। राम सिंह जरीफाबाद। तेरी सवारी और तेरी सुंदरता को देखकर गौतम का दिल तेरे ऊपर आ गया है। मैं चाहूँ देखो, इनका ज्यादा परेशान ना करो। ये जौन मांगत इनका दे दियो। अब तुम्हारे लाज सामान है तो मांगत ही, और न हो तो कहाँ से मांगते। अगर कहूँ हम तुम्हारे नहीं बिटिहनी होइत ना तो इनका रेल करे हो। ये कहते नाही तो हम कहता बाबू 3 दिन में इनके आँखी का चीपर निकाल ले। दिव्या जी, समय बहुत कम है और काम अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए देर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास आ जाओ। अरे मैं इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि चले जाइए। तो फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ दिव्या, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए तड़प हो रहा है।
था तो मुसीबत में पड़ जाएगा। अरे धज धज उड़ा तो बाजी तेरी और आसमां कांपेगी, धरती थर्राएगी। अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो दोबारा इस लड़के को छू कर देख, इसका अंजाम क्या होता है। क्या करेगा साली, क्या करेगा तू? बहुत मारा जाएगा। अरे हराम ज्यादा तो छूने की बात करता है। इस लड़के को उठा कर खाता आज अपने राजमहल ले जाएगा। इस लड़की को ले जाने से पहले आत्म विशाल की लाश से गुजरना होगा। तो ये बात हम तेरी लाश से भी गुजरने के लिए तैयार है। तैयार हो जा। तुम उसके कौन हो? हम उसके गादीवार हैं। अरे पगले, गाड़ी वाले उसे बॉडी गार्ड बोलते हैं। हाँ वही है, वही है। मारो ना भैया। तुम हो यार सवेरे सवेरे टिहन बिटिहन। तुम्हें पता नहीं है कि बिटिया लक्ष्मी होती है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी है कि कुलक्षणी है? मान लो और मान लियो, मान लियो, मान लियो और मान लियो। ओ ना घाव तो चली पीछे मान लियो। दिद्दा हो क्या? ओ बिट्टी, क्या? हम तुमसे कभो मांगे नहीं ना। क्या? अरे माफी। अच्छा माफी? आवाज मांगे जा रहे हैं। हम जाने तुम ना ही न करियो, हमका देहो जरूर। क्या? अरे माफी और का। अच्छा लो जल्दी से आ। हाँ देखो तो रच काला हरी कैसा दांत का रही कि मटुआ कैसा पेला जा रहा। सबको अपन अपन आँखें बुढ़हू, हम पर जा रहे हैं। बुढ़हू हम पुरखड़ के गए हो जा रहे हैं। अरे बुढ़ऊ जाते कहाँ है? बैठे बैठे पेलवा रहा है। मिल गया? सवेरे सवेरे प्रसाद मिल गया। चलो कस। आज तो हम जा रहे हैं। अगर तुम दोनों कहीं पर मिल गए, अगर तुम दोनों कहीं पर मिल गए तो जानते क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। बाबूजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस मौके में नहीं आती तो न जाने में गौतम मेरे साथ क्या करता। तुम्हारे कहने में क्या है? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? ओ मैं शुक्रिया की जुबान से अदा मैं करूं, भूलूं एहसान ना उम्र भर याद की। ओ जब सहारा दिया तो सहारा बने। ओ जब सहारा दिया तो सहारा बने। देखती खारी कब से मैं तेरी नजर। आप
आपके साथ और मदद और सहारे की बात करती है जी ये तो मेरा फर्ज था, मैंने अपने फर्ज को निभाया है। लेकिन सुनिए मेरी बात को, कहिएगा। कि मैं तो कुछ कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाबू? सुनिए तो फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। उसमें शान की बात कोई नहीं। फर्ज जो था तुम्हारा शुभ नाम? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए और मैं चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारे मकान तक मैं छोड़ देता हूँ। देखो अब मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी। और फिर कैसे जाओगे? ना जाने क्यों, जब से मैंने आपको देखा ही ना जाने मेरे दिल में प्यार हो गया है। अच्छा जी दिव्या, यस। शायद तुम अच्छी तरह जानती नहीं कि मैं पुलिस ट्रेनिंग करके अपने घर जा रहा हूँ कुछ खबरी सुनाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ आओ चलिए मेरे साथ और मैं तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ जाऊँ, उसके बाद मैं अपने घर के लिए नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। ठीक है दिव्या, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। देखो और तुम्हें मकान तक छोड़ते हैं। देखो अपना पहला प्यार है, इसलिए प्यार से कुछ कह दीजिएगा। और जन्म जन्म का साथ है और तुम्हारा हमारा तुम्हारा जीजा
दूल्हे की बहन जी।